दिल्ली से सादुलपुर पहुंचे राजेंद्र राठौड़। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया अभिनंदन। भजन लाल की सरकार ऐसा भजन करेंगी कि उनकी वाणी से निकलेगा कल्याण ही कल्याण। जयचंदों की भूमिका पर उनके नकाब खींचने के लिए कार्यकर्ता हैं आतुर। राठौड़ सादुलपुर पूर्व मंत्री भाजपा नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ सोमवार को दिल्ली में हुई भाजपा केंद्रीय बैठक में भाग लेकर सादुलपुर पहुंचे। इस अवसर पर राठौड़ का भाजपा कार्यकर्ताओं और शहर के प्रमुख गणमान्य लोगों ने युवा व्यवसायी राधेश्याम डोकवे वाले के नेतृत्व में माल्यार्पण कर अभिनंदन किया। इस अवसर पर राठौड़ ने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मत की पेटी से सरकार बाहर निकल चुकी है। राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल की सरकार ऐसा भजन करेगी जिनकी वाणी से कल्याण ही कल्याण निकलेगा तथा मंत्रिमंडल भी शीघ्र ही अपना आकार ले लेगा। राठौड़ ने कहा कि मंत्रिमंडल के गठन के बाद लूट और झूठ की सरकार की विदाई हमने की है तथा सच्चाई के रास्ते पर चलकर जनता के कल्याण के साथ साथ जो वादे संकल्प पत्र में किए गए हैं उनको पूरा करने के लिए सरकार अपना रोड मैप बनाएगी। राठौड़ ने कहा कि विधानसभा चुनाव में इस बार उनकी जो पराजय हुई जनता जनार्दन का निर्णय स्वीकार है, लेकिन बहुत से जयचंदों ने अपनी भूमिका निभाई और मुंह में राम बगल में छुरी लेकर कई लोग सत्ता के नजदीक आने का प्रयास कर रहे हैं। उनके चेहरे से नकाब खींचने के लिए कार्यकर्ता आतुर हैं। राठौड़ ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार मोदी की सरकार बने, इस संकल्प के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे। राठौड़ ने लोकसभा चुनाव लड़ने के प्रश्न पर कहा कि वो जमीनी कार्यकर्ता है तथा पार्टी का जो हुक्म होगा वो स्वीकार होगा। मंत्रिमंडल में चूरू के प्रतिनिधित्व पर राठौड़ ने कहा कि संतुलित मंत्रिमंडल होगा, लेकिन उनको टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। राठौड़ ने कहा शीघ्र ही सभी बातें जनता के सामने होगी। राठौड़ ने अपनी हार के सवाल पर कहा कि एक पराजित व्यक्ति की मंत्रिमंडल में क्या भूमिका हो सकती है। उन्होंने हार के कारणों पर कहा कि उनकी खुद की कमजोरी के कारण हार हुई है। राठौड़ ने कहा कि वो ऐसी धरती पर चला गया जिस धरती को संवारने के लिए और वोट की फसल काटने के लिए जमीन का समतलीकरण के साथ फसल बुआई में जिस प्रकार का काम होना चाहिए था वो काम उनके द्वारा नहीं हुआ एवं हार की जिम्मेदारी उनकी खुद की है। जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मत की पेटी से बाहर निकल चुकी है। भजन लाल जी की सरकार ऐसे भजन करेगी कि जिनकी वाणी से कल्याण ही कल्याण निकलेगा और अब जल्दी ही मंत्रिमंडल भी आकार ले लेगा और उसके बाद लूट और झूठ की सरकार जो जिसकी विदाई हमने की है उसकी लूट को भी बाहर निकालेंगे। अब सच्चाई के रास्ते पर चलकर जनता के कल्याण के लिए और जो वादे हमने संकल्प पत्र में किए उन वादों को पूरा करने के लिए सरकार अपना रोड मैप बनाएगी। और इस बार चुनाव के अंदर जो पराजय हुई वो जनता जनार्दन का निर्णय स्वीकार्य है, परंतु बहुत से जयचंदों ने भी अपनी भूमिका निभाई और मुंह में राम बगल में छुरू लेकर भी कई लोग अब सत्ता के नजदीक आने की कोशिश में लगे हैं। उनके चेहरे से नकाब खींचने के लिए कार्यकर्ता आतुर है। आने वाले चुनाव के अंदर मोदी जी की अगुवाई के अंदर ये तीसरी बार मोदी जी की सरकार बने, इस संकल्प के साथ अब वापस चुनावी मैदान में उतरेंगे और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हिंदुस्तान में फिर सरकार बने, इसमें कार्यकर्ता पन तन करके लगेंगे। राठौड़ साहब, आपकी चर्चा चल रही है कि राठौड़ साहब लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर क्या कहना है आपका? मैं जमीनी कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का जो हुक्म होगा उसकी तामील करूँगा। अब मंत्रिमंडल का गठन होगा तो चूरू जिले क्या प्रतिनिधित्व रहेगा मंत्री में कोई? देखिए, मंत्रिमंडल में निश्चित तौर पर संतुलित मंत्रिमंडल होगा, मुझे टिप्पणी करने का अधिकार नहीं, पर जल्दी सारी बातें आपके सामने आ जाएगी। मंत्रिमंडल में राठौड़ साहब आपकी क्या भूमिका रहेगी? एक पराजित व्यक्ति की क्या भूमिका हो सकती है, इसलिए मेरी मंत्रिमंडल में क्या भूमिका होगी। राठौड़ साहब, आपके हारने का मुख्य कारण क्या रहा? मेरी खुद की कमजोरी। मैं ऐसी धरती पर चला गया जिस धरती को संवारने के लिए, जिस धरती की वोट की फसल काट रहा था उससे पहले जमीन को समतल करने से लेकर जमीन की बुआई में जिस प्रकार का गुदाई में जिस प्रकार का काम होना चाहिए था वो मेरे द्वारा नहीं हुआ। इसलिए कार्यकर्ताओं ने अथाह मेहनत की और सारे हार की जिम्मेदारी मेरी खुद की है।